प्यारे बच्चों, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे YouTube चैनल ये जिम क्लासेज में। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण एक ग्राफीय विधि द्वारा हल करने का प्रश्न को देखेंगे। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म जो है रैखिक समीकरण युग्म, यहाँ हम इस रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफीय विधि द्वारा हल करने की विधि समझेंगे। जैसे यहाँ पे ये a1x प्लस b1y + c1 और a2x प्लस b2y = c2, ये इक्वेशन फर्स्ट हुआ, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ देखेंगे कुछ शर्त, जब वो शर्त को ये समीकरण फॉलो करेगा तभी उन समीकरणों का ग्राफीय हल निकलेगा। जैसे शर्त नंबर 1 क्या है, a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। यानी कि अगर दो समीकरण दिए हुए हैं तो x का कोफिशिएंट जो होगा वह a1 कहलाएगा, y का कोफिशिएंट b1 कहलाएगा और जो अचर राशि होगी वो c1 कहलाएगी। उसी प्रकार समीकरण 2 में x के कोफिशिएंट a2, y के कोफिशिएंट b2 और जो अचर राशि है वो c2। इस हालत में जो ग्राफ से रेखाएं प्राप्त होंगी वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, यानी इस समीकरण का केवल एक हल प्राप्त होगा। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इस कंडीशन में दोनों समीकरण से जो x y के वैल्यू प्राप्त होंगे वो समपाती हो जाएंगे। रेखाएं समपाती होंगी और अपरिमित हल प्राप्त होगा। तीसरा का शर्त है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। इस कंडीशन में रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी और समीकरण में कोई हल प्राप्त नहीं होगा। रेखाएं आपस में समांतर होंगी और समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा।
एक बार और इसको समझिए, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 हो जाए तो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी इस समीकरण का केवल एक हल प्राप्त होगा। इसको हम इस कंडीशन फर्स्ट को उदाहरण के द्वारा समझेंगे। फिर दूसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2, रेखाएं समानुपाती होंगी और अपरिमित हल प्राप्त होगा, यानी इसका बहुत सारा हल प्राप्त होगा xy का। और तीसरा कंडीशन है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2। इस कंडीशन में रेखाएं आपस में समानांतर होंगी और समीकरण का कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अब हम शर्त 1 को इक्वेशन के माध्यम से समझेंगे। शर्त 1 क्या था? शर्त 1 यह है a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। अब एक नंबर शर्त को समझने के लिए एक समीकरण देखिए, 2x माइनस वाई बराबर 0, समीकरण 1, और 2x प्लस 5y बराबर 24, समीकरण 2। अब यहाँ यूँ समझिए कि यह आपका 2 जो है a1 है और y के साथ कोएफिशिएंट में क्या है, यहाँ पे -1 है तो ये b1 है। यहाँ दूसरे इक्वेशन में x के साथ कोएफिशिएंट में क्या है तो a2 है, सॉरी 2 है, और y के साथ कोएफिशिएंट में क्या है 5 है, जो क्या है b2 है। तो समीकरण 1 से a1 बराबर 2 और b1 बराबर -1। समीकरण 2 से a2 बराबर 2 और b2 बराबर 5। अब a1 बटा a2 इक्वल टू 1 बटा a1 का मान कितना है 2 और a2 का मान क्या है 2, यानी 2/2 यानी कि मान 1, और b1 बटा b2 इक्वल टू -1 बटा 5, यानी कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किसके b1 बटा b2। अब यहाँ पे आप देखे थे कि अगर a1 बटा a2 होता है और b1 बटा b2 होता है तो इसका ग्राफ जब हम खींचेंगे तो क्या कंडीशन था कि इस कंडीशन में इसके ग्राफ क्या होते हैं कि एक दूसरे को क्या करेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी और जिस बिंदु पर छेद करेंगे वही xy का मान होगा, और क्या होगा सिर्फ इसका एक हल प्राप्त होगा। तो हम इसको आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए हम टेबल बनाएंगे। समीकरण 1 क्या है 2x माइनस वाई बराबर 0, यानी कि 2x बराबर 0 प्लस वाई। एक टेबल बनाएंगे। x और y के लिए समीकरण 1 में y बराबर 1, 2, 3 क्रमशः रखने पर ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं हम कि ऐसा कुछ मान रखते हैं जो कि मान फ्रैक्शन में नहीं आए। अगर y का मान हम 1, 2, 3 रखेंगे तो इसका मान फ्रैक्शन में आ जाएगा, जो ग्राफ बनाने में दिक्कत पैदा करेगा। इसलिए हम सबसे पहले y का मान 2 रखेंगे। समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर टू एक्स बराबर 0 प्लस 2, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2, यानी कि इसका मान क्या प्राप्त हुआ 1।
यानी कि y के मान 2 पर x का मान क्या प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है। पुनः y बराबर 4 रखने पर तब 2x बराबर 0 प्लस y, यानी 2x बराबर 0 प्लस 4 या 2x बराबर 4, x बराबर 4/4 यानी कि 2। यानी कि y का मान जब 4 रखेंगे तो x का मान हमें 2 प्राप्त होगा। अब समीकरण 1 में y बराबर 6 रखने पर 2x बराबर 0 प्लस y, 2x बराबर 0 प्लस 6 यानी 2x बराबर 6 यानी x बराबर 6/2 यानी कि 3। यानी कि y के मान 6 रखने पर क्या प्राप्त होगा, इसका मान 3 प्राप्त होगा। चलिए अब हम यही क्रिया समीकरण 2 में करेंगे और समीकरण 2 के लिए हम टेबल बनाएंगे। यह टेबल तो प्राप्त हुआ, वह समीकरण 1 के लिए प्राप्त हुआ। किसके लिए प्राप्त हुआ है, ये 2x माइनस y बराबर 0 यानी समीकरण 1 का ये टेबल है। अब हम समीकरण 2 यह मेरा बचा हुआ है, क्या है, 2x बराबर 24 माइनस 5y। यहाँ पे y का मान हम y बराबर 2 रखने पर क्या मिलता है, देखिए तब 2x बराबर 24 माइनस 5 गुने 2, 2x बराबर 24 माइनस 10 यानी 2x बराबर 14 यानी कि x बराबर 14/2 यानी कि 7। इसको या से डिनोट करेंगे, यानी कि y बराबर 2 रखने पर x का मान क्या मिला, 7 मिला। तो y का मान 2 और x का मान 7। पुनः y बराबर 4 रखने पर यानी कि 2x बराबर 24 माइनस 5y यानी 2x बराबर 24 माइनस 5 गुने 4 यानी कि 2x बराबर 24 माइनस 20 यानी 2x बराबर 4, x बराबर 4/2 यानी कि x का मान 2। यानी कि y का मान 4 रखने पर x का मान क्या मिला, 2 मिला। पुनः y बराबर क्या रखा जाए कि समीकरण का मान भिन्न में नहीं प्राप्त हो। तो जरा आप लोग भी सोचिए, 2x बराबर 24 माइनस 5y है। अगर y का मान हम 0 रखते हैं तब देखते हैं क्या होता है, 2x बराबर 24 माइनस 5 गुने 0 यानी 2x बराबर 24 माइनस 0 यानी 2x बराबर 24 यानी कि x बराबर 24/2 यानी कि 12। x का मान 12 प्राप्त हुआ, कब 0 रखने पर बराबर। अब देखिए 21 समीकरण में टेबल है, ये टेबल आपका है 2x प्लस 5 बराबर 24 सेकेंड इक्वेशन के लिए। अब आप एक चीज यहां देख रहे हैं कि एक वैल्यू इसमें कॉमन हो रहा है। वो कॉमन क्या है,
यहाँ देख रहे हैं कि x का मान 2 है, तो इसमें भी y का मान 4 है। इसमें इस टेबल में देखिए कि x का मान 2 पर y का मान 4 है। तो ग्राफ जब हम खींचेंगे तो ये दो बिंदु आपस में एक दूसरे को काटेंगे, और वही इस समीकरण के लिए x का मान 2 होगा और y का मान 4 आएगा। अब हम ग्राफ खींचकर इसको आपको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे हल करेंगे। ये आपका जो है x और x डैश है, y और y डैश है, और मूल बिंदु 0। तो ये ग्राफ है। ये ग्राफ है जिस पर x और x दिखाए, x और x डैश दिखाया गया, इस पर इस बिंदु पर y और y डैश को दिखाया गया है। ये y और आपका ये y डैश है। यह हम किस कंडीशन के लिए ग्राफ बना रहे हैं? वो कंडीशन क्या है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। इस कंडीशन में क्या होता है कि इस समीकरण का केवल एक हल प्राप्त होगा, केवल एक हल। इस चीज को हम ग्राफ में देखते हैं। आप समीकरण एक के लिए ग्राफ बनाएंगे, x का मान 1 और y का मान 2, एक और एक 2। ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब x का मान 1 और y का मान 2, फिर x का मान 2, y का मान 4, तो 1 1 2, y का मान 1 1 2 1 3 1 4, फिर x का मान 3, y का मान 6, तो 3 पे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। अब इसको मिलाएंगे हम, तो मिलाने के बाद से रेखा इस तरह खींचेंगे। अब दूसरा समीकरण के लिए x का मान 7 और y का मान 2, तो x का मान 7 गिने हम, 1 2 3 4 5 6 7, और y का मान क्या चाहिए? 1 और 1 2 चाहिए। ठीक है, x मान 2 y का मान 4, फिर x का मान 2 y का मान 1 2 3 4, वही बिंदु, फिर x का मान 12 y का मान 0, तो 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 8 9 10 11 12, और एक बिंदु ये हुआ। अब तीनों को मिलाएं, यानी कि 2, 4 बिंदु पर क्या हो रहा है? ये ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, यानी कि x बराबर 2 और y बराबर 4, जो दिया गया समीकरण है उसके लिए ये इसका आंसर है, और इस कंडीशन को उसने फुलफिल किया। अब हम आपको इसके लिए दूसरे शर्त को समझाने जा रहे हैं। दूसरा शर्त यह है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। इस कंडीशन में पता है कि रेखाएं संपाती होंगी और इसका अपरिमित अनियनिको हल प्राप्त होगा। अभी तो यह जो विधि से समझाया गया ये ग्राफीय विधि है। जब हम इसको हल करेंगे बीजगणितीय विधि से तो वहां भी देखेंगे कि ऐसे समीकरण में भी x और y का मान निकाला जाएगा, और जो मान
ग्राफीय विधि से आएगा वह मान उनको हल करने पर ही प्राप्त होगा। चलिए हम दूसरे कंडीशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरे कंडीशन को पूरा करने के लिए हम इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई बराबर दो, समीकरण 1 और 2x प्लस 2y बराबर 4, समीकरण 2। अब हम समीकरण फर्स्ट के लिए समीकरण फर्स्ट से x प्लस वाई बराबर 2, x बराबर 2 माइनस वाई। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे एक ठो। वह टेबल x और y होगा। अब समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, अब इसमें मान रखे हम y का, तो x बराबर कौन सी 2 माइनस 0, तो x बराबर 2, यानी कि y का मान 0 रखने पर x का मान क्या प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। अब इसी सिलसिले का आगे बढ़ाते हुए समीकरण 1 में y बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 माइनस 2, यानी कि x बराबर 0, यानी कि y के मान 2 पर x का मान क्या प्राप्त होता है, 0 प्राप्त होता है। अब इस तीसरे खंडे को फुलफिल करने के लिए एक बार फिर हम y के कोई दूसरा मान समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो समीकरण 1 में y बराबर 4 रखने पर, तो x बराबर 2 माइनस वाई, x बराबर 2 माइनस 4, x बराबर -2, यानी कि y के मान 4 रखने पर x का मान क्या प्राप्त हुआ, -2। तो यह टेबल किस समीकरण के लिए है, तो यह टेबल जो है x प्लस वाई बराबर 2 समीकरण 1 के लिए है। अब सेम प्रक्रिया जो है हम समीकरण 2 के लिए भी करेंगे। यही प्रक्रिया किसके लिए होगा, समीकरण 2 के लिए। तो समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y बराबर 4, यानी 2x बराबर 4 माइनस 2y। अब दूसरा हम टेबल बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि y का मान क्या लेते हैं, समीकरण 2 में y बराबर 0 रखने पर, 2x बराबर 4 माइनस 2 गुने 0, 2x बराबर 4 माइनस 0, 2x बराबर 4, x बराबर 4/2, 2 दूनी के 4, x बराबर 2, यानी कि y का मान x हो गया, ये y हो गया, y का मान 0 और 2। अब पुनः समीकरण 2 में हम y का कोई दूसरा मान लेते हैं। तो समीकरण 2 में y का दूसरा मान रखते हैं, देखते हैं क्या होता है। समीकरण 2 में y बराबर हम क्या करें, 2 रखते हैं। 2x बराबर 4 माइनस 2y, y बराबर 2 रखने पर
देखिए क्या आता है। 2x बराबर 4 माइनस 2 गुने 2, 2x बराबर 4 माइनस 4, 2x बराबर 0, x बराबर 0/2, यानी कि x बराबर 0, यानी कि 2 रखने पर y का मान 2 रखने पर x का मान 0 प्राप्त हुआ। अब क्या करें, पुनः समीकरण 2 में हम y का तीसरा मान रखते हैं। तो ये समीकरण है 2, क्या है, 2x बराबर 4 माइनस 2y। इसमें y का मान हम 4 रखते हैं, y बराबर 4 रखने पर 2x बराबर 4 माइनस 2 4, 2x बराबर 4 माइनस 8, 2x बराबर माइनस 4, x बराबर -4/2 बराबर -2। x का मान क्या मिला, -2 मिला, यानी 4 रखने पर क्या मिला, -2 मिला। अब आप खुद ही देख सकते हैं कि जब इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ये किसके लिए ग्राफ है, कि 2x + 2y बराबर 4 के लिए ग्राफ है। तो जब ग्राफ खींचेंगे तो सबसे वैल्यू बराबर हो रहा है, तो जाहिर सी बात समीकरण 1 के लिए जो रिजल्ट प्राप्त होगा, समीकरण 2 के लिए जो रिजल्ट प्राप्त होगा, वो एक दूसरे को क्या करेगा, ढक देगा। तो इसको हम ग्राफ के माध्यम से दिखा रहे हैं। एक बार आप ग्राफ के माध्यम से देख लें आप। तो इसका मतलब कि समीकरण 1 और समीकरण 2 का रिजल्ट एक ही बिंदु पर आना, इसका मतलब ये हो रहा है कि ये एक दूसरे का संपाती हो गया। संपाती मतलब है कि एक दूसरे को ढक दिया। देखिए कैसे होता है। यह आपका x और x डैश है, y और y डैश है, ये मूल बिंदु है। अब इस ग्राफ पर x एक्सिस की तरफ मान दर्शा देते हैं, फिर x डैश की तरफ भी मान दर्शा देते हैं, जो एक अंदाज से लिया गया बिंदु है। फिर हम y एक्सिस पर भी लेते हैं, फिर y डैश पर भी लेते हैं उसी तरह। अब समीकरण 1 के लिए वैल्यू निकालें, x का मान 2, 1 2, y का मान 0। फिर आगे बढ़े, x का मान 0, y का मान 2, तो 1 और 1 2। फिर आगे बढ़े, x का मान -2 और y का मान कितना है, 4 है, 1 2 3 और 1 4। ये एक रेखा प्राप्त हुआ। अब देखिए सेम वैल्यू समीकरण 2 के लिए भी है, तो फिर वही रेखा प्राप्त होगा, यानी कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को ढक देंगी, यानी समपाती हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में x और y का जो मान प्राप्त होगा, अनेकों मान प्राप्त होगा। यानी कि x y का मान अपरिमित हो जाएगा। अब हम तीसरे कंडीशन के बारे में बढ़ते हैं। तीसरा कंडीशन मेरा क्या कहता है, हमने 2 कंडीशन को सेटिस्फाई कराया। अब तीसरा कंडीशन यह है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसके लिए एक समीकरण ले रहे हैं हम, x + y बराबर 2, समीकरण 1। और दूसरा समीकरण ले रहे हैं 2x + 2y बराबर 6, समीकरण 2। अब इस प्रश्न से a1 का वैल्यू क्या है, तो a1 का वैल्यू 1 है, b1 का वैल्यू क्या है, 1 है, c1 का वैल्यू क्या है, 2 है। इस समीकरण से a2 का वैल्यू क्या है, 2 है, b2 का वैल्यू क्या है, 2 है, और c2 का वैल्यू क्या है,
6। अब ये देखिए A1 बटा A2 बराबर 1/2, B1 बटा B2 इक्वल टू 1/2 और C1 बटा C2 बराबर 2/6 यानी कि 1/3। अब क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि A1 बटा A2 बराबर है किसके, B1 बटा B2 के, बराबर नहीं किसके, C1 बटा C2 के। तो ऐसे समीकरण का हल क्या, कोई हल नहीं निकलेगा। और रेखाएं कैसी प्राप्त होगी, तो समानांतर रेखाएं प्राप्त होगी। तब हम आपको ग्राफ बनाकर ये दिखा दें कि इसमें रेखाएं कैसे प्राप्त होती हैं। आप तो पहले कंडीशन ये देख लिए, इस समीकरण में आप देख रहे हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के। चूंकि A1 बटा A2 का मान 1/2 है, B1 बटा B2 का मान 1/2 है और C1 बटा C2 का मान 1/3 है। यहाँ A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 का हो जा रहा है, लेकिन यह C1 बटा C2 के बराबर नहीं हो रहा है। तो अगर किसी दिए गए समीकरण में अगर ऐसा कंडीशन बनता है तो वैसे समीकरण का कोई हल नहीं निकलेगा। और इस समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगी ग्राफ पे, और इस समीकरण से जो रेखा प्राप्त होगी ग्राफ पे, यानी कि समीकरण 1 से जो रेखा प्राप्त होगी और समीकरण 2 से जो रेखा प्राप्त होगी, वो एक दूसरे के समानांतर होंगे, कहीं एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। पहले कंडीशन हम क्या देखे, पहले कंडीशन हमने देखा कि रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर छेद कर रही हैं। दूसरे कंडीशन में हमने देखा कि रेखाएं क्या हो रही हैं, संपाती हो रही हैं। दोनों समीकरणों का जो रेखाएं प्राप्त होती हैं एक दूसरे को ढक देती हैं। और तीसरे कंडीशन में हम देखने जा रहे हैं कि ये जो रेखाएं प्राप्त होंगी वो कैसे समानांतर होती हैं। चलिए इस चीज के लिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने में समीकरण 1 के लेते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपको दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर 2। अब इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। यानी कि समीकरण 1 से x बराबर 2 माइनस वाई, y बराबर 0 रखते हैं। यहाँ हम क्या पाते हैं कि x बराबर 2 माइनस 0, x बराबर 2, यानी कि y का मान 0 रखने पर x मान क्या प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। पुनः y बराबर 0 रखने पर x बराबर 2 माइनस y, यानी कि x बराबर 2 माइनस 0, यानी x बराबर 2। सॉरी, हमने इसका मान दो बार वही रख दिया, इसको मान बदल के रखते हैं। y बराबर 1 रखने पर x बराबर 2 माइनस वाई, x बराबर 2 माइनस 1, x इक्वल टू 1, यानी 1 पर 1। अब y बराबर 3 रखने पर x बराबर 2 माइनस वाई, x बराबर 2 माइनस 3 बराबर -1, यानी कि y का मान 3 रखने पर x का मान क्या मिला, -1 मिला। यह टेबल किसके लिए है, ये टेबल है x प्लस वाई बराबर 2 के लिए। चलिए अब आप समीकरण 2 यहाँ है 2x बराबर 6 माइनस 2y, y बराबर 0 रखने पर देखिए क्या मिलेगा हमको, 2x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 0, 2x बराबर 6 माइनस 0, 2x बराबर 6, x बराबर 6/2, यानी कि 3।
चलिए अब एक टेबल बनाते हैं दूसरे समीकरण के लिए। x और y, वहाँ y का मान क्या रखना है 0, तब x का मान क्या प्राप्त होता है 3। अब y बराबर 2 रखने पर टू एक्स बराबर 6 माइनस 2 इंटू 2, 2x बराबर 6 माइनस 4, 2x बराबर 2, x बराबर 2/2 यानी कि 1, x = 1, यानी कि y के मान 2 रखने पर x का मान 1 प्राप्त होता है। अब y बराबर 3 रखने पर 2x बराबर 6 माइनस 2 इंटू 3, 2x बराबर 6 माइनस 6, 2x बराबर 0, x बराबर 0/2 0, यानी कि x बराबर 0, यानी कि y का मान 3 रखने पर x का मान क्या मिला 0 प्राप्त हुआ। अब ये किसका टेबल है तो 2x + 2y = 6 इस समीकरण का टेबल है। समीकरण 2 का टेबल है, ये समीकरण 1 का टेबल है। अब आइए जरा ग्राफ पर हम देख लें कि ये लाइन पैरेलल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये आपका y और y डैश, और इस तरह खींचेंगे हॉरिजॉन्टल x और x डैश 0, यानी 2 लाइन है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन है। और आप जानते हैं कि मूल बिंदु कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, यानी कि x का मान मूल बिंदु का 0, y का मान भी 0। अब यहाँ गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको एक बार याद दिलाते हैं कि इस रेखा पर x के पॉजिटिव मान को दर्शाया जाता है, और इस रेखा पर x के नेगेटिव मान को दर्शाया जाता है, और इस रेखा पर y के पॉजिटिव मान को दर्शाया जाता है, और इस रेखा पर y के नेगेटिव मान को दर्शाया जाता है। यानी कि 0 मूल बिंदु, और 0 से प्लस तरफ बढ़ेंगे तो आगे इस तरफ बढ़ेंगे y के लिए, और 0 मूल बिंदु y के लिए माइनस आगे बढ़ेंगे तो इधर बढ़ेंगे। फिर उसी तरह 0 मूल बिंदु और x के लिए पॉजिटिव इधर जाएगा और x के लिए नेगेटिव इधर जाएगा। चलिए अब x बराबर 2 1 2 और y का मान 0। अगला बिंदु x का मान 1 और y का मान 1 और 1। फिर उसके आगे x का मान 1 माइनस में तो यहाँ आएगा, y का मान 3 तो 1 2 और 1 3। चलिए इसको मिला दीजिए तीनों बिंदुओं को, ये मिल गया। अब आइए दूसरे इक्वेशन पे, x का मान 3 तो 1 2 3, अब y का मान 0। फिर x का मान 1 और y का मान 2, x का मान 1 और y का मान 2। फिर x का मान 0 और y का मान 1 2 3। अब इसको खींचेंगे रेखा हम, तो देखिए ये रेखाएं एक दूसरे के समानांतर हो रहे हैं। चूंकि यहाँ से खींचा गया रेखा है, समानांतर रेखाएं का मतलब होता है कि उसका दोनों बिंदु जो है दोनों छोर कहीं टच नहीं करेगा। तो यहाँ भी कहीं नहीं टच करेगा, क्योंकि स्केल से नाप के नहीं खींचा गया है, हाथ से खींचा गया है। कैसा प्रतीत होता है कि आगे जाकर टच कर जाएंगे, लेकिन आगे जाकर कहीं टच नहीं करेंगे। अब आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। इसके बाद कल से एनसीईआरटी का इस चैप्टर पर आधारित जो क्वेश्चन होगा 3.1 वहाँ उस चैप्टर पढ़ाना शुरू करेंगे। चलिए आज की क्लास यहीं बंद हुआ।